चाँद भट्टी की जहाँ तक बात है तो वो तो पेड था इंटरव्यू, उसने पेड इंटरव्यू था, लिखा हुआ वो सवाल कर रहा था। मीरा को भी पता था कि ये सवाल होंगे। ये तो एक फिल्म की पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास इस बात के भी सबूत है कि जिस वकुए की वो बात कर रहा था उस वकुए के ऊपर गूगल से जो पैसे आते रहे वो मीरा रॉयल्टी लेती रही है। अच्छे व्यूज मिलने पर खुद एतमादी इतनी कैसे बढ़ जाती है कि आप सामने बैठे शख्स से कोई भी सवाल कर सकते हैं, चाहे वो करने वाला है या नहीं है। बात फिर वहीं पे आएगी जो मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कही, जब आपका पस मंजर ही कुछ नहीं है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है जिससे आपकी शख्सियत गरूम होती है। जी जी जी, जी। मैं मोहसन की बात करूं जी, जी, जी। तो मोहसन जो फोरमैन में आता था वो आज नहीं है, उससे बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है। जी जी जी, ठीक है ना सर। एक तो हमारी नई नस्ल तैयारी नहीं करती, बेशक ऐसे ही है। नंबर 1। जी। नंबर 2, उनके पास बैकग्राउंडर नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, ना देखने की लिए कोई टाइम निकालते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जब वो किसी के सामने बैठते हैं तो खाली होते हैं। रदी दादा, राणा साहब, बागों में अंबियां पक गई, ना बालिग कव्वे इस जहान से कूच कर गए। ये इरशाद भट्टी कब मिचोर होगा? चाँद भट्टी की जहाँ तक बात है तो वो तो पेड था इंटरव्यू, उसने पेड इंटरव्यू था, लिखा हुआ वो सवाल कर रहा था। मीरा को भी पता था कि ये सवाल होंगे। ये तो एक फिल्म की पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं था। राणा साहब, इरशाद भट्टी मीरा से सवाल करता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से सवाल करता है, वो मौलाना तारिक जमील साहब से भी सवाल करता है, मगर वो हवेली में बनाई गई उन सेंचुरियों का जिक्र नहीं करता जो उस खिलाड़ी ने उस खेल के मैदान में बनाई थी। तो सवाल फाइनली पाया तकमील तक पहुंचे और जवाब दे दे हो। अच्छा नहीं, इसमें तो खैर मैं उसका तर्जुमान तो हूँ नहीं, ये तो उसने जवाब देना है। मैंने तो एक इवेंट जिसको डिस्कस किया उसका जवाब आपको दे दिया। ये तो उससे पूछें कि वो उस पर क्यों नहीं सवाल करता। जिस इवेंट के ऊपर बात हो रही थी मैंने तो उसका जवाब देना था कि वो उसका सवाल कोई इरेलेवेंट नहीं था, और मैं इस पर बिल्कुल स्टैंड करता हूँ कि उसका जवाब इरेलेवेंट नहीं था, क्योंकि मेरे पास इस बात के भी सबूत है कि जिस वकुए की वो बात कर रहा था उस वकुए के ऊपर गूगल से जो पैसे आते रहे वो मीरा रॉयल्टी लेती रही है। बाकी रही कप्तान की बात, तो सेंचुरियाँ गिनी जाती हैं, उस सेंचुरी में गिरे हुए जो कैच होते हैं ना वो कभी नहीं गिने जाते, ये याद रखिएगा। और वह कप्तान है गए, तो कप्तान नू सवाल करना कोई एडा सौखा तो नहीं ना है कि हर कोई सवाल कर देगा कप्तान नू। माँ बदौलत खुश हुए। राणा साहब, आप तारीख बयान करते हुए LBW आउट हो चुके हैं और हम तारीख के पन्नों में रन आउट हो चुके हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ए नादान होश जी, ये बादशाह नहीं मेरा चकमंतर है। तुम इसे 5,000 दोगे, ये तुम्हें 4,500 वापस करेगा। एक मामूली सी कनीज होकर बादशाह हिंद पर तोहमतें लगा रही हो। बाखुदा, इस बार तुम्हें दीवार में नहीं चुनवाएंगे, कूड़े में चुनवाएंगे। रहम आलम पना रहम, अगर ये काम करना है तो बाजी मरियम से वचन लेना पड़ेगा। वो क्या? इसकी तुरबत साफ सुथरे पंजाब की हदूद में बनाएंगे। अब्बा हुजूर, अनारकली को मेरी झोली में डाल दीजिएगा। वो क्यों? जो सल्तनत दे हालात ने इन्हों मैं रेडी ते पा के मांगते लांगा। अद्देदब, हमें हमारी गरीब इकॉनमी का ताना मत दो। हमारे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की आनियां जानियां नहीं देख रहे। जी, काबिले दीद तो हैं और काबिले एहतराम भी हैं। राणा साहब, मैं आपकी तब से फैन हूँ जब आप बाजार हुस्न में मैगजीन बेचते थे। जब आप आवाज लगाते थे मैं भाग के खिड़की साथ लग जाती थी। राणा साहब तुम यह काम भी कर दे रहे। मैं एक्चुअली ये क्या किस्सा है सर? मैं जब मैं 11 साल का था जी, तो मैं पहली दफ़ा पुराने मैगज़ीन लेके मुसव्विर मुमताज़ फिल्मी मैगज़ीन होते थे तो वो बेचने के लिए बाज़ार हुस्न गया था, और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि ये खिड़की में उस टाइम भी बैठी होती थी, तो मैं गुजरते हुए मैं इन्हें देखता होता था और आपका तड़ा निकल जाता था। नहीं, तब भी ये इतनी ही खूबसूरत थी जितनी अब है ना, तब भी ये उतनी ही खूबसूरत थी। और राणा साहब उदों भी टेंशन च सी, थले कढ़ाई गोश्त दी दुकानां सी, उत्ते भुखी बैठी हुंदी सी। तरस खा के इतना इश्क कर बैठा।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। राना साहब जब बाजार हुस्न में मैगजीन बेचा करते थे तो मैं खिड़की से झांक कर कहती थी, क्या? नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। हाँ हाँ, पान की दुकान